बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शकों की जय हो, मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो, मनक्कम खम्हागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 22 जनवरी 2023 से शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में होने जा रहा है। इसका मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी जातकों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि मैं अक्सर किया करता हूं, मेरे अलावा यूट्यूब पर बहुत कम लोग अथवा ना के बराबर ही लोग उन बातों को करते हैं कि शुक्र का राशि परिवर्तन 22 जनवरी 2023 से तो हो रहा है, ये तो आपको हर कोई बता देगा, लेकिन कितने बज के कितने मिनट से हो रहा है ये बताना भी तो जरूरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन हमने बहुत परिश्रम मेहनत के बाद इस टाइमिंग को निकाला है कि शुक्र का राशि परिवर्तन 22 जनवरी 2023 को 4:03 PM से, क्या 4:03 PM से होने जा रहा है। ये जो 4:03 PM है ये असाधारण है। हमने कुछ लोगों के वीडियोज में आजकल देखे हैं कि जब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं तो वो लोग भी आजकल टाइमिंग की चर्चा कर रहे हैं। जो टाइमिंग मैं बताता हूं वही टाइमिंग की चर्चा वो लोग भी कर रहे हैं। वो लोग भी यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी कर रहे हैं। आज यूट्यूब पर में आपको देखने को बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नकल तो असल का ही होता है, इसीलिए नकल करने दीजिए। नकल करने वालों का भी भगवान जय जयकार करे, कोई दिक्कत नहीं। नकल करने के बहाने भी तो हमारी वीडियो को वो देखते हैं, नकल करने के बहाने भी तो हमारा एक व्यू बढ़ता है, तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी को कॉपीराइट नहीं देने वाला। देवी और सज्जनों, 22 जनवरी 2023 से रविवार के दिन से 4:03 शाम से लेकर के शुक्रदेव जो है सो 15 फरवरी यानी कि 22/1/2023 से 15/2/2023 तक, कितने बज के कितने मिनट तक,
तो वो भी चलिए लिख ही देता हूँ ताकि देखने वाले लोगों को सुविधा हो। जो लोग लिखना चाहते हैं एट 4:03 PM और एट 8:12 PM, नहीं, यहाँ तक, यानी कि 22 जनवरी 2023 से लेकर के 15 फरवरी 2023 के बीच में, समय वो भी 4:03 शाम से 8:12 शाम तक की कहानी है ये। समझिए इसको, ये जो टाइमिंग आपको जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, आप ये मान करके चलिए कि वो वाकई में आपके जीवन के होने वाली घटनाओं का विशेष गणना कर सकता है। वो समय तारीख निकाल सकता है आपके जीवन में कौन सी घटनाएं कितने बज के कितने मिनट से चालू हो जाएंगी, अथवा किस तारीख से चालू हो जाएंगी, किस तारीख से किस तारीख के बीच में ये घटनाएं होंगी, ये आप मान लीजिए। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। चर्चा मैं मेष राशि से शुरू करूंगा, मेष से लेकर के एक एक करके मीन तक जाऊंगा। सभी राशि के बारे में चर्चा करूंगा, बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, एक ही वीडियो में मेष से मीन तक बता दूंगा। बड़े सब्र के साथ, धैर्य के साथ सुनिए। मेष राशि वालों के लिए शुक्र का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में होने जा रहा है। मेष राशि वालों के लिए, राशि का नाम नहीं दिया, राशि का नाम मेष। मेष के लिए कुंडली के एकादश भाव में शुक्र देव का प्रवेश होगा। कुंडली के एकादश भाव में शुक्र का प्रवेश मेष राशि वाले जातक के जीवन में 22 जनवरी 2023 4:03 से लेकर के 15 फरवरी 2023 8:12 PM तक क्या फल देगा उसको सुनिए। महर्षि कह रहे हैं कि शुक्र के कारण, इसीलिए कभी भी एक ग्रह के फल को देख करके बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए देवी और सज्जनों, और एक ग्रह के फल को देख करके बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं होना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ निगेटिव परिणाम भी बताए थे एक ग्रह के, लेकिन वो ग्रह खराब परिणाम दे रहा है तो क्या हुआ, दूसरा ग्रह तो हमारा अच्छा परिणाम दे रहा है। श्रवण कीजिए। मेष राशि वालों के लिए महर्षि का कहना है कि शुक्र का एकादश भाव में प्रवेश मेष राशि वाले जातक के आय में वृद्धि करेगा, आपको लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। मेष राशि वालों को बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से आपको लाभ भी दिलवाएगा। देवी और सज्जनों, जो लोग बुजुर्ग हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पुत्र वधू और दामाद का सुख भी मिलेगा। मेष राशि वाले, शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में अचानक से प्रेम में पड़ने के योग भी बन रहे हैं। आप किसी के प्रेम में भी पड़ सकते हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो इस समय में कर सकते हो, 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में कुंडली के पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि आपको पेट से संबंधित परेशानी से भी राहत दिलाएगी। अचानक से धन का लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी सुअवसर आपको प्राप्त होगा। हर मामले में समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। महर्षि और क्या कह रहे हैं उसको भी श्रवण करें। महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको धन का लाभ होगा, आपके प्रताप में वृद्धि होगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी, स्त्रियों से प्रेमालाप के कारण आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे, मित्रों का भी आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया। मेष के बाद अब बारी है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए
शुक्र का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र का प्रवेश देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में वृषभ राशि वाले जातक को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किस किस मामले में? तो यहाँ पर मैं आपको पिता से टेंशन तनाव के योग बन सकते हैं। पिता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। आपको भी घुटनों में दर्द हो सकती है। 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 के बीच में ये 10वां भाव जो है आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान का भी है। तो इस समय में वृषभ राशि वाले आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी होगी। कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में पड़ेगी। माता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू के योग, आपको भी छाती हृदय फेफड़े से संबंधित जिसको परेशानी है ज़्यादा, उसको परेशानी इस समय में परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके जमीन का भी होता है। जमीन संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव परेशानी के योग बन सकते हैं, इसलिए सावधानी से चलें। और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में शारीरिक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। धन के हानि के योग भी बता रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में भी कुछ विघ्न की संभावना वृषभ राशि वाले दिखाई दे रही है। महर्षि का कहना है कि शत्रु सिर उठाते हुए नजर आएंगे। कार्यों में आपको जो है सो सफलता तो मिलेगी, लेकिन जन साधारण का विरोध भी रहेगा। स्त्री वर्ग से कुछ दुख की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। सगे संबंधियों से अनबन होने की संभावना, और राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, समाज की तरफ से भी कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं। वृषभ के बाद बारी आती है मिथुन राशि की। राशि का नाम मिथुन है। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। जैसे में आप कहेंगे क्या लाभ मिलेगा, तो मिथुन राशि वाले जातक को सबसे पहले तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे आपका बहुत सारा काम अपने आप होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य के बाद आपको ससुराल से भी लाभ के योग बनेंगे। साला साली से भी फायदा होगा। आपको संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मिथुन राशि वाले, इस समय में आप धार्मिक कार्यक्रम भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। धर्म के पथ पर चलने का भी आपको मौका मिलेगा। मिथुन राशि वाले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपका कुछ सपना भी पूरा हो सकता है। मिथुन की सप्तम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे भाई बहन से भी लाभ के योग, छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ के योग, जूनियर्स से फायदे के योग बन रहे हैं। खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना। गुप्त शत्रु अगर परेशान करने का इस समय में प्रयास करता है तो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपके भुजा में इतना बल होगा कि इस समय आपको लगेगा कि मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। ये तीसरा भाव माता के मृत्यु का भी होता है। देवी और सज्जनों, अगर माता के जन्म कुंडली में ऐसा प्रबल योग नहीं होगा तो शुक्र की कृपा से आपको वहां से भी राहत देखने को मिलेगी। महर्षि का कहना है कि कुंडली के 9वें भाव में
शुक्र के बैठने के कारण मिथुन राशि वालों को उत्तम वस्त्र एवं आभूषण के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक लाभ मिलेंगे। कोई चिरस्थायी लाभ भी आपको मिल सकता है। चिरस्थायी का अर्थ है कि लंबे समय के लिए। महर्षि का कहना है कि राज्य द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी, मित्रों से लाभ मिलेगा, भाइयों से सहायता तथा स्नेह प्राप्ति होगी। देश के अंदर ही सही लेकिन लंबी यात्रा करने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। देवी और सज्जनों, मिथुन के लिए समय बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर रहने वाला है। मिथुन के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में गोचर का शुक्र भी अच्छा परिणाम देता है। जैसे कि शुक्र का अष्टम भाव में प्रवेश आपकी आयु में वृद्धि करेगा, जीवन में जीवंतता लाएगा। यानी कि जिंदगी किसे कहते हैं ये आपको पता चलेगा। अचानक से आकस्मिक धन लाभ के योग भी बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते होंगे उनके लिए ये शुक्र कर्क राशि वालों के लिए विदेश के मार्ग भी खोलेगा। आकस्मिक परिवर्तन, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी कुछ बनेगा। दुर्घटना वगैरह भी होने वाली होगी, तो इस समय में छोटा मोटा चोट वगैरह लग करके आप बच जाओगे। किसी प्रकार की पेट के निचले भाग से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने का मौका मिलेगा। कुटुंब से लाभ, वाणी बहुत मीठी और सुंदर दिखाई देगी। सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का अवसर प्राप्त होगा और पड़ोसी से भी कुछ लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पड़ोसी से भी आपको फायदा जो है सो मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए अष्टम भाव में शुक्र के प्रवेश के कारण धन और सुख दोनों में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको इस समय में समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। विलास की सामग्री में भी वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। कुटुंब से धन और सुख का लाभ है। विद्या में रुचि की भावना जागृत होगी। विद्या में खूब रुचि आपकी जागृत होगी। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत सुंदर। कर्क के बाद बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र का प्रवेश कुंडली के सप्तम भाव में देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि सप्तम भाव जो है सो आपके जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव के योग को ये बनाएगा। आपकी पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 के बीच में देखने को मिलेगी। काम और वासना इस समय में सिंह राशि वाले आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी के योग। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत बढ़िया इस समय में नहीं चलेगा। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी के योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में भी परेशानी के कुछ योग देखने को मिल रहे हैं। शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से मानसिक तौर पर में कुछ अशांति, मेंटली डिस्टर्ब होने की संभावना, विनम्रता में कमी और शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी के योग सिंह राशि वाले दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए महर्षि का और कहना है कि इस समय में आपको अपमानित होने का भय भी दिखाई दे रहा है। बड़े परिश्रम से इस समय में आप आजीविका उपार्जन कर पाएंगे।
जनेंद्रियों संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। स्त्री से वाद विवाद की संभावना कह रहे हैं। स्त्री के रोगग्रस्त होने की भी संभावना है। सिंह राशि वालों की जीवन साथी जो है सो बीमार पड़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि अन्य स्त्रियों के से संबंध के कारण भी कुछ हानि और अपमान सहना पड़ सकता है। यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। ये समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों अब बारी आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में शुक्र का प्रवेश होगा और ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। कह रहे हैं महर्षि कि शत्रु का नाश होगा। अगर शत्रु इस समय में आपको परेशान करने का प्रयास करता है तो शत्रु अपना नुकसान करेगा। चिंता दूर होगी। इस समय में आपको रोग का नाश होगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी। कर्ज वगैरह में हो तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होगा, राहत मिलेगी। केस मुकदमा अगर चल रहा है और 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख सबका नाश होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा। शैया सुख में वृद्धि होगी। अस्पताल का खर्चा घटेगा। आंख से संबंधित परेशानी में भी राहत मिलेगी। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों की शत्रुओं की वृद्धि और उन पर में विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दुश्मनों को तो शुक्र बढ़ाएगा कन्या राशि वालों, लेकिन उन पर में विजय प्राप्त करेंगे। आपको उनसे संधि करने पर विवश होना भी पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदारी में कुछ लड़ाई झगड़ा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं में दुर्घटना तक होने की संभावना है, इसलिए सावधान। और स्त्री इस समय में आपसे विमुख हो सकती है। आपका जीवन साथी आपसे इस समय में विमुख हो सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, अब बारी आती है सिंह कन्या के बाद अब तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का शुक्र का प्रवेश। कुंडली के पंचम भाव में शुक्र का प्रवेश देवी और सज्जनों तुला राशि वालों के लिए कह रहा है कि आपको इस समय में संतान का सुख मिलेगा। संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या भी आपकी बढ़ेगी। धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। ननिहाल से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वहां से भी लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे तुला राशि वालों को आय में वृद्धि के योग, लाभ प्राप्ति के योग, उपलब्धि के प्राप्ति के योग, मनोकामनाओं की पूर्ति के योग, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ के योग, पुत्र वधू और दामाद के सुख के योग भी बन रहे हैं जिनको है। तो तुला राशि वालों के लिए महर्षि और क्या कह रहे हैं और उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कह रहे हैं कि पंचम भाव में शुक्र के बैठने के कारण तुला राशि वाले जातक को संतान से स्नेह बढ़ेगा। अन्न धन की प्राप्ति होगी। उत्तम भोजन मिलेगा। यश में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, पुत्रादि के सुख में वृद्धि के योग, उनको भी कुछ विशेष प्राप्ति के योग जो हैं सो बनेंगे। देवी और सज्जनों, प्रेमी प्रेमिका में निकटता, प्रगाढ़ता आएगी
और आपके लिए बता रहे हैं कि विभागीय परीक्षाओं में भी सफल होने की खूब संभावना है। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब आदि में जाना आना भी आपको हो सकता है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में समय बड़ा सुंदर है। तुला के बाद देवी और सज्जनों वृश्चिक की चर्चा करेंगे। क्या? वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का प्रवेश। चतुर्थ भाव में देवी और सज्जनों शुक्र का प्रवेश जो है सो ये दिखा रहा है कि आपको सुख में वृद्धि होने का ये समय है। माता से लाभ के भी कुछ योग बन रहे हैं। मकान के सुख का योग, जमीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इस समय में उधर से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। अचल संपत्ति प्राप्ति के योग, वाहन के सुख का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ के योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी से राहत के योग। शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ से दशम भाव पे, पिता से लाभ के योग, कुछ सरकार से भी लाभ के योग, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, कारोबार में भी वृद्धि के योग। हर तरफ से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है सो अच्छा रहने वाला है। देवी और सज्जनों वृश्चिक के बाद अब वृश्चिक के लिए कह रहे हैं महर्षि और कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस समय में पूर्ण होंगी। धन के प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। विलास वैभव की सामग्री तथा वाहन आदि के प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। संबंधियों से सहायता मिलेगी, सामान्य जन से संपर्क बढ़ेगा तथा प्रेम भी बढ़ेंगे। शरीर तथा मन प्रफुल्लित रहने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। बड़ा सुंदर योग, बड़ा अच्छा समय आपके लिए बहुत सुंदर वृश्चिक राशि वाले रहने वाला है। वृश्चिक के बाद अब बारी आती है धनु राशि की। धनु के लिए कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र का प्रवेश। शुक्र का प्रवेश तीसरे भाव में देवी और सज्जनों महर्षि का कहना है कि मित्रों से सुख और शत्रुओं की पराजय होगी। धन का लाभ मिलेगा और आपका साहस भी बढ़ेगा। नौकर चाकर के सुख में भी वृद्धि होगी। मान सम्मान में भी वृद्धि के खूब योग तथा भाग्योदय भी आपका होगा। देवी और सज्जनों राज्य की ओर से कृपा बढ़ेगी, भाई बहन का सुख मिलेगा और धर्म के तरफ भी आपकी रुचि जो है सो खूब बढ़ने वाली है। धनु राशि वाले महर्षि का कहना है कि छोटा भाई बहन या जूनियर्स से भी खूब लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य आपका मजबूत होगा। गुप्त शत्रु के नाश होंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। अगर माता के कुंडली में उन पर में प्रबल मार्केश का योग, मृत्यु कारक योग नहीं होगा तो धनु राशि वाले यहाँ पर में शुक्र छोटी मोटी परेशानी को उठा के फेंक देगा, आपकी माता को कुछ नहीं होने देगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। हर मामले में धनु राशि वाले समय जो है सो अच्छा रहने वाला है। धनु के बाद बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा? देवी और सज्जनों मकर राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र का प्रवेश दिखाई दे रहा है। महर्षि का कहना है कि मकर राशि वालों को द्वितीय भाव में शुक्र के प्रवेश के कारण धन की बार बार प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। इस समय में जातक नवीन वस्त्र तथा आभूषण जो है सो धारण करेंगे आप। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में स्त्री का भी आपको उत्तम सुख की प्राप्ति का योग बन रहा है। संतान के सुख का भी योग बन रहा है।
राज्य की ओर से, सरकार की ओर से, समाज की ओर से भी मान सम्मान प्राप्ति के योग, विद्या में रुचि में वृद्धि, सौंदर्य में निखार आना, गायन और वादन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और शत्रुओं का भी नाश होगा। महर्षि का कहना है देवी और सज्जनों कि दूसरा भाव आपके धन धान्य संपत्ति का होता है तो आपको बैंक बैलेंस भी कुछ बढ़ेगा। आपके वाणी का होता है तो आपके वाणी में भी मीठापन आएंगे। आपके कुटुंब का होता है, परिवार के लोगों का भी होता है तो आपको परिवार के लोगों के तरफ से भी लाभ मिलने की खूब संभावना जो है दिखाई दे रही है। बढ़िया बढ़िया भोजन प्राप्ति का भी, सुंदर पकवान प्राप्ति के भी योग आपके लिए मकर राशि वाले बन रहा है। देवी और सज्जनों, शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से आकस्मिक धन लाभ के भी सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश का मार्ग भी खुलेगा। देवी और सज्जनों, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी प्रभु की कृपा से मकर राशि वालों के लिए बनेगा। बड़ा सुंदर और बढ़िया और उत्तम समय, कहीं से कोई संकोच की आवश्यकता नहीं है। मकर के बाद बारी आती है कुंभ राशि की, जिस राशि में शुक्र देवता प्रवेश करेंगे 22 जनवरी को। देवी और सज्जनों, शुक्र के प्रथम भाव में प्रवेश के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सुंदर, सौभाग्यशाली समय ये कुंभ राशि वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये समय इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। आपके लिए ये बहुत सुखद समय है। जैसे देख लो कि कुंभ राशि वालों को शारीरिक तौर पर में इस समय में खूब बहुत बढ़िया एनर्जी की प्राप्ति होगी। शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, चेहरा में गजब का निखार आ जाएगा। कुंभ राशि वाले अनुभव करना या 22 तारीख से देखना अपनी सुंदरता, आप चेहरे को आईने में देखना और देखने की, समझने की कोशिश करना कि आपका चेहरा दिन प्रतिदिन निखरता जा रहा है। आपके चेहरे में सुंदरता जो है सो बढ़ती चली जा रही है। देवी और सज्जनों, ज्ञान में वृद्धि, रूप रंग का अच्छा होना, बल की प्राप्ति, मानसिक तौर पर में मजबूती के योग, विवेक का सहारा मिलना, शील स्वभाव बढ़िया रहना, गौरव करने लायक काम का योग, विनम्रता में वृद्धि और स्वभाव का भी खूब बढ़िया होना आपके लिए नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जिसका विवाह वगैरह नहीं हुआ है और चाह रहा है कि विवाह हो जाए तो इस समय में प्रयास करे, उसके विवाह की भी बड़ा सुंदर संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन बड़ा सुंदर, बहुत बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का भी नाश होगा और पार्टनरशिप भी आपका अच्छा रहेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए हर मामले में समय बढ़िया। और महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको सुख और धन दोनों के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, शत्रु का भी नाश होगा और कह रहे हैं लेकिन आपका जो है आचरण थोड़ा सा खराब हो जाएगा, आप दुराचारी हो जाएंगे, आपका मन जो है सो आपसे बहकने लगेगा। देवी और सज्जनों, विवाह और संतान के सुख की संभावना, विद्या अध्ययन में सफलता प्राप्ति के योग, सब प्रकार के आमोद प्रमोद और वैभव विलास के संभावना दिखाई दे रही है। सत्यता की ओर रुझान बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी। तरल पदार्थों, सुगंधित द्रव्यों, बनाव श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन आदि से आपकी आय में भी वृद्धि के खूब सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद अब चर्चा करेंगे राशि चक्र के अंतिम राशि जिसका नाम ही है
मीन राशि। मीन के लिए कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र का प्रवेश कैसा रिजल्ट देगा, महर्षि क्या कह रहे हैं इसको समझिए। महर्षि कह रहे हैं कि मीन राशि वाले जातक को इस समय में मित्रों, धन, अन्न तथा विलास के साधनों की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में बढ़िया बढ़िया अच्छा दोस्त मिलेगा। पैसे की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अन्न की प्राप्ति भी होगी। और आपके लिए मैं बता दूं कि विलास भोग का जो साधन है, जैसे मान लीजिए ठंडा का समय है, गीजर की जरूरत है, गीजर लग जाएगी। जैसे हीटर का जरूरत है, हीटर लग जाएगा। बढ़िया सोफा चाहिए, वो आ जाएगा। बढ़िया बिस्तर चाहिए, वो आ जाएगा। बढ़िया कंबल चाहिए, वो आ जाएगा। भोग विलास से संबंधित जो जुड़ा हुआ सामान है वो सब आपको मिलेगा। यद्यपि आपका धन जो है सो बढ़ता रहेगा इस समय में, परंतु कपड़े के जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, उनको कुछ हानि के विशेष योग दिखाई दे रहे हैं। खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। सैया सुख की प्राप्ति होगी और शत्रु का नाश होगा। चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगा, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। देवी और सज्जनों, तो यही जो है सो मेष से लेकर के मीन तक की कहानी थी, जो हमने आपको बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग से, बड़े ही मन से, बिना कंजूसी किए हुए, बिना कटौती किए हुए, बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए हुए, मेरा हेल्थ अभी ठीक नहीं है, आपको सुनाया, आपको बताया कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।